आप सभी का इस मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में स्वागत है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। जी हाँ, वही फोर्स जो हम सबको और इस पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखता है। आज हम इस मुश्किल से लगने वाले फिजिक्स चैप्टर को एकदम आसान, छोटे और मजेदार हिस्सों में तोड़ने वाले हैं। तो अगर आप अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए एक परफेक्ट स्टडी गाइड ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के हमारे सिलेबस में कुल 6 माइलस्टोन्स हैं। गुरुत्वाकर्षण की कहानी, सर्कुलर मोशन, यूनिवर्सल लॉ, फ्री फॉल, थ्रस्ट और बोयेंसी, और आखिर में एक क्विक फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट। बस ये 6 स्टेप्स और आपकी तैयारी पक्की। चलिए फटाफट अपने पहले माइलस्टोन की तरफ बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण की कहानी। एक गिरते हुए सेब से लेकर अंतरिक्ष में घूमते विशाल ग्रहों तक का ये सफर सच में बहुत ही कमाल का है। जब भी ग्रेविटी की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, आइजैक न्यूटन। जरा सोचिए, एक बेहद साधारण से किसान परिवार से आने वाले इस इंसान ने फिजिकल साइंस की पूरी दुनिया को ही पलट कर रख दिया। उनके अंदर चीजों को जानने की जो गहरी जिज्ञासा थी, उसी ने हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये हुआ कैसे? दरअसल 1665 में प्लेग महामारी की वजह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी। एक तरह का लॉकडाउन लगा हुआ था और उस खाली समय ने न्यूटन को सोचने का एक शांत माहौल दिया। उसी दौरान वो मशहूर सेब गिरने वाली घटना हुई, जिसने न्यूटन के दिमाग की बत्ती जला दी कि आखिर चीजें नीचे ही क्यों गिरती हैं, ऊपर क्यों नहीं। बस यहीं से एक बड़े आइडिया ने जन्म लिया। अब कहानी से आगे बढ़कर हम अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं, सर्कुलर मोशन यानी गोल गोल घूमना। भारी भरकम ग्रह अंतरिक्ष में अपनी ऑर्बिट में कैसे टिके रहते हैं, इसे समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल कोर फाउंडेशन है। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने एक धागे से पत्थर बांधा है और आप उसे गोल गोल घुमा रहे हैं। जब वो पत्थर उस गोल रास्ते पर घूमता है तो हर एक पल उसकी दिशा बदल रही होती है, और दिशा बदलने का मतलब है एक्सेलरेशन। इसे लगातार गोल घुमाते रहने के लिए एक ऐसे फोर्स की जरूरत होती है जो उसे हमेशा अंदर की तरफ खींचता रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे चांद लगातार पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। इस अंदर की तरफ खींचने वाले फोर्स को ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है सेंटर सीकिंग, यानी केंद्र की तरफ खींचने वाला बल। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो क्या होगा? चांद अंतरिक्ष में कहीं दूर छिटक जाएगा। हमारे जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं, वो सब इसी फोर्स की बदौलत अपनी जगह पर टिके हैं। सोचिए, अगर वो धागा अचानक टूट जाए तो पत्थर का क्या होगा? वो गोल घूमने के बजाय एकदम सीधी रेखा में आगे की तरफ निकल भागेगा। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की भाषा में इस सीधी लाइन को टेंजेंट कहा जाता है। ये गोल रास्ते को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर छूती हुई निकल जाती है। तो चलिए अब तीसरे सेक्शन पर जंप करते हैं, जहां हम इसके पीछे के असली मैथ्स को डिकोड करेंगे, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ का कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की हर एक चीज किसी दूसरी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, और ये खिंचाव उन दोनों के सेंटर्स को जोड़ने वाली एक एकदम सीधी रेखा पर काम करता है। समुद्र में जो लहरें आती हैं ना, जिन्हें हम ज्वार भाटा या टाइड्स कहते हैं, वो भी इसी का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। चांद और सूरज पृथ्वी के पानी को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। इस फोर्स को कैलकुलेट करना बहुत ही लॉजिकल है। बस 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, दोनों चीजों के मास यानी द्रव्यमान को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा, उनके बीच की दूरी के स्क्वायर से उसे डिवाइड कर दीजिए। इसे इनवर्स स्क्वायर रूल कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो चीजें एक दूसरे से जितनी दूर जाएंगी, उनका खिंचाव उतनी ही तेजी से कम होता जाएगा। और फिर आखिर में कांस्टेंट जोड़ दीजिए। और वो कांस्टेंट क्या है? इसे बिग जी कहा जाता है। ये एक बहुत ही छोटा डेसिमल नंबर है, जिसे महान वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने एक बेहद सेंसिटिव बैलेंस का इस्तेमाल करके मापा था। मजे की बात यह है कि इसे यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाएं, इस बिग जी की वैल्यू कभी नहीं बदलती। ये फिक्स्ड है। न्यूटन ने अपने इसी शानदार मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके जोहान्स केपलर के ग्रहों के गति के नियमों को भी साबित कर दिया था। केपलर के अनुसार ग्रह सूरज के चारों ओर एकदम गोल नहीं बल्कि अंडाकार यानी इलिप्टिकल रास्तों पर घूमते हैं। वो सूरज के करीब आते हैं तो उनकी गति तेज हो जाती है। न्यूटन की ग्रेविटी की थ्योरी ने इन सारे ज्यामितीय नियमों के पीछे की असली वजह को बड़ी ही खूबसूरती से दुनिया के सामने रख दिया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4 पर, फ्री फॉल और वेट।
ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में सवाल आने की पूरी गारंटी होती है। जब भी कोई वस्तु बिना किसी रुकावट के सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिरती है तो हम उसे फ्री फॉल कहते हैं। अगर हम हवा के रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो चाहे एक भारी पत्थर हो या एक हल्का पंख, दोनों एक ही रेट से नीचे गिरेंगे और वो रेट है 9.8 मीटर्स प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं। अब बात करते हैं उस क्लासिक ट्रिकी क्वेश्चन की, मास और वेट में आखिर अंतर क्या है। इसे याद रखने के लिए एक आसान सी ट्रिक अपनाइए। मास है मटेरियल जो स्थिर है और वेट है बल जो बदलता है। जी हां, मास किसी भी चीज में मौजूद पदार्थ की मात्रा है जो कभी नहीं बदलती, लेकिन वेट यानी वजन सिर्फ एक फोर्स है जो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ब्रह्मांड में कहां पर हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के साइज और मास को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पृथ्वी का द्रव्यमान और उसका रेडियस चंद्रमा के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, और यही बड़ा अंतर ये तय करता है कि उनका गुरुत्वाकर्षण बल कितना मजबूत होगा। चूंकि चांद का मास काफी कम है और उसका साइज भी छोटा है, तो जब हम इसे ग्रेविटी के फॉर्मूले में रखते हैं तो पता चलता है कि चांद की सतह पर ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1/6 यानी 1/6 ही रह जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर आप चांद पर गए तो आपका वजन वहां धरती के मुकाबले सिर्फ छठा हिस्सा रह जाएगा। आप वहां 6 गुना ज्यादा ऊंचा उछल पाएंगे। अब ठोस जमीन से निकलकर इस एक्सप्लेनर के 5वें सेक्शन में हम तरल पदार्थों की दुनिया में गोता लगाएंगे, यानी थ्रस्ट और बॉयंसी के नियम। आखिर चीजें पानी में तैरती या डूबती क्यों हैं? आपने कभी सोचा है कि एक भारी भरकम ऊंट रेगिस्तान की ढीली रेत पर इतनी आसानी से कैसे चल लेता है? या फिर भारी मिलिट्री टैंकों में वो चौड़े-चौड़े कंटीन्यूअस ट्रैक्स क्यों लगे होते हैं? इसका सीधा सा जवाब है प्रेशर। प्रेशर असल में कुल थ्रस्ट यानी फोर्स को उस एरिया से डिवाइड करने पर मिलता है जिस पर वो फोर्स लग रहा हो। एरिया जितना ज्यादा होगा, प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा और चीजें धंसेंगी नहीं। है ना एकदम लॉजिकल? और पानी के अंदर क्या होता है? अगर आप एक खाली प्लास्टिक की बोतल को पानी के अंदर धकेलने की कोशिश करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ एक धक्का महसूस होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है, किसी भी तरल पदार्थ में डूबी हुई चीज पर ऊपर की ओर एक बॉइंट फोर्स लगता है। जिन चीजों की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है वे आराम से सतह पर तैरती रहती हैं, लेकिन अगर डेंसिटी ज्यादा हुई तो वो सीधा नीचे डूब जाएंगी। चलिए, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। एग्जाम में धूप मचाने के लिए एक सुपर क्विक फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट हो जाए। इन 4 गोल्डन रूल्स को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। पहला, बिग जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदलता, जबकि स्मॉल जी लोकेशन के हिसाब से बदलता है। दूसरा, मास हमेशा फिक्स रहता है लेकिन वजन बदल सकता है। तीसरा, सेंट्रीपेटल फोर्स ही ग्रहों को उनकी गोल ऑर्बिट में टिकाए रखता है। और चौथा, बुयंसी यानी तैरने या डूबने का सारा खेल डेंसिटी के अंतर का है। इस मजेदार एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचकर देखिए, इनवर्स स्क्वायर रूल के हिसाब से अगर किन्हीं दो चीजों के बीच की दूरी को बिल्कुल आधा कर दिया जाए तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? दिमाग लगाइए। इसका जवाब है वो फोर्स एकदम से 4 गुना बढ़ जाएगा। है ना अमेजिंग? बस इसी तरह अपने आसपास के साइंस को ऑब्जर्व करते रहिए। आपके एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट।